फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है, तो अब क्या आपको लगा क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। इसको बोलते हैं किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। 4 सेशन में 20 विकेट गिरी और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले दोनों, केएल राहुल ने तो बिल्कुल। इंडिया हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह एक ही चीज की बात की जा रही है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की। साहब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की आंधी आई, ऑस्ट्रेलिया के लिए तबाही मचाई। रख दिया पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड अपने घर में। बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि अर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह भी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं गए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली आज बोलेगा जेस बॉल, दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, उसने उसी तरह समझाया। पहले ही टेस्ट मैच में इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जायसवाल के लिए, लेकिन आज देख के मजा आया। ये टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे, सेशन टू सेशन। और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है, बिग अचीवमेंट है जी। स्पेशली पर्थ में, जहां पे क्यूरेटर भी बोल रहा था बाउंसी फॉर्ट बैक किया है, मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं। अगर मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का दिया, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने, अरे ऐसी की तैसी, मतलब मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? मुझे एक ऐसी पिच जहां पर बॉल गर्दन से नीचे आ ही नहीं रहा था, हर बॉल गर्दन पे, इतने क्रैच, इतनी बॉलें उनकी बॉडी को टच हुई है जायसवाल की और केएल राहुल के, मगर भी दीवाना हो गया उस तरह तरीके से। यानी कि एक चले जायसवाल तो अपनी फॉर्म में चला ही आ रहा है ना, एक उसका ये बुरा सीन है यहाँ पर पहली इनिंग के अंदर, केएल राहुल को क्रेडिट जाता है यार। हालांकि मैंने तो बड़ा शेट्टी का लड़का, आतिया का लड़का और बड़ा शेट्टी की सेटिंग में, उसकी सेटिंग में और गंभीर का पौका और ये वो सबका हवा ऐसी की तैसी बजाई ओपनिंग पार्टनरशिप की, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। 172 रन मार दिए हैं 2 इंडियन ओपनर्स ने, इसमें हाँ, यशस्वी जायसवाल ने बेसबॉल दिखाया, राहुल ने रॉकेट चलाया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हिलाया। पहले 104 पे ऑल आउट किया, बाद में 172 रन पे कोई भी विकेट इंडिया का नहीं गिरा। 150 पे ऑल आउट होने के बाद भाई साहब भारतीयों ने पलटवार ऐसा किया कि पहले उनको जो है कि बॉलिंग, फास्ट बॉलर की जन्नत पर्थ में एक बच्चे ने उनकी बैंड बजा दी, उनकी धुलाई करके रख दी है और अभी ये धुलाई कंटिन्यू है, ये धुलाई खत्म नहीं हुई। और ऑस्ट्रेलियंस जो वैसे वीडियोस आती होती है ना, अंदर जाके बैट मारते हैं, ये होते हैं, अब जाके वो रोएंगे, उनकी चीखें निकलेंगी। मगर ये कि इसने कम से कम अपने सिलेक्टर्स को और अपने मैनेजमेंट को एक मुंह तोड़ जवाब अपने बल्ले से जरूर दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉच का अकेला जिम्मेदार मैं नहीं था। मैं नहीं था अकेला जिम्मेदार। ये देखो ओवरसीज में जहां किंग वेल है, अबे जहां घंटे का किंग वेल है वहां बैटिंग किंग केएल राहुल जो है वो आज नमूदार हुआ। और जिस अंदाज से उसने बॉलर्स की बत्ती बनाई है, मतलब इतनी दूर से भागकर आ रहा है हेजलवुड, जिसकी तारीफों के मुंह में फूल। यकीनन नेथन लाइन को पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक बैटर की असल डेफिनेशन होती क्या है। जब जायसवाल ने निकल के 100 मीटर का रक्षा कराया उसको, तो नेथन लाइन को
पता चला होगा उसी छक्के के साथ एक साल में ब्रेंडन मैकलम के सबसे ज्यादा टेस्ट के छक्कों का रिकॉर्ड भी बराबर कर सबको छक्का कर दिया उसने। और ये छोटा सा लड़का जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया है, पहली इनिंग में फेलियर और दूसरी इनिंग में इस तरह की बल्लेबाजी, इतना मैच्योर है, इसीलिए रवि शास्त्री को हम लोग बहुत ज्यादा रेट करते हैं एज अ ग्रेट क्रिकेटिंग मैन। उन्होंने कहा था कि लेजेंड बनने की तरफ जा रहा है ये। फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है, तो अब क्या आपको लगा, क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही, आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है। ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए हैं। 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी, दिखाई थी, तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम, पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा है। और ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजो को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी। और सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपने टेक्निकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कार्टन पुल के गुड प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कार्टन पुल अच्छा है वो कामयाब है। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, इंडिया कमांड में है, इट इज अ गुड बैटिंग बाय जायसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जायसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, वार्नर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की एज ए टूरिंग साइड। आप दोस्तों, तो वीडियो देखा होगा किस प्रकार से पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रही है जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी पारी को देखते हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को बीच 5 मैच की सीरीज में पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया। पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत हासिल कर ली। दूसरी पारी में भारत की शानदार बैटिंग देखकर 200 रन पर नॉट आउट और जायसवाल और केएल राहुल